गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण जो इसके मूलों के गुणनफल, मूलों के योगफल, ठीक है, वर्गों का योगफल, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो आज हम सारी चीज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कोई भी संख्या है, मतलब कोई भी हमारी समीकरण है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 बराबर 0, कुछ भी है, कोई भी समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम करेंगे इसको जो इसका रूल होता है उसके हिसाब से, फिर इसको करेंगे हम ट्रिक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना, ठीक है, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका कि ए बराबर, दोस्तों ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये है, तो जब हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो ए का मान कितना ए। ठीक है, इसी तरीका से बी बराबर कितना माइनस के 9। ठीक है दोस्तों, और सी बराबर कितना 20। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना, हम देखो ये है, इसके 20 के ऐसे टुकड़े करो जो हमारा घट के कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए, या फिर दोनों को जोड़ -9 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कर सकते हैं 5 और 4, 5 चौक 20, गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, और जब इनको जोड़ोगे तो माइनस के 9 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 4x और प्लस के 20 बराबर 0। दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी बड़ी संख्या हो, जो भी बड़ी संख्या जैसे 5 और 4 है, तो बड़ी संख्या को पहले लिखो और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x माइनस के 5। ठीक, यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस के 4 और x माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको बोल सकते हो, ये इसको बोल सकते हैं कि x बराबर 4 और ये वाला जो x है ये बराबर x बराबर 5। ठीक है दोस्तों यही हमारे क्या होते हैं मूल। जैसे इनको हम मान लो, इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया। ठीक है, तो मूलों के गुणनफल क्या हो जाएंगे, 4 पंजे 20, और मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 9, इसी तरीका से। ठीक है, तो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसको एक तरीका से और कर सकते हैं हम, एक होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो गणित जिन्होंने इस सूत्र की खोज की थी, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य जो थे उन्होंने इस सूत्र की खोज की थी। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इससे इसको निकालेंगे ना तब भी हमारा यही आएगा। देखो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, माइनस की b है तो यहाँ हमने देखो माइनस की b है तो हमारा माइनस का मान कितना है b, क्योंकि समीकरण हमारी कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी क्या है, समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो माइनस के b का मान कितना है माइनस, तो माइनस है 9। ठीक है, प्लस और माइनस, दोस्तों प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार इसको माइनस में लेना और एक बार इसको प्लस में लेना है। तो देखो अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब b का मान कितना 9, तो 9 9 81। ठीक, माइनस के 4 गुणा 1 गुणा c का मान कितना है दोस्तों, c का मान है 20। ठीक, अच्छा कितना हो गया 9 प्लस माइनस, अच्छा इसको रूट में, ये पूरे का रूट है, इसको मैंने यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो 2 गुणा 1। ठीक है दोस्तों,
तो इसको चलो कोई नहीं, यहाँ पे इतना ही कर देते हैं इसको, ठीक है। 9 हो गया, आगे 81 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4 एकम 4, और 4 में जब 20 की गुणा तो 80 हो गया, तो माइनस के 80 हो गया, ये माइनस के 80 हो जाएंगे, प्लस के तो एक ही तो बचेगा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। आगे देखो 9 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, 1 बटे 2, ठीक है दोस्तों। तो एक बार तो हमको इसको प्लस में लेना है, तो एक बार जैसे 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 बटे 2 तो कितना आ गया 5, ठीक है। और एक बार हमको इसको लेना है किसमें, माइनस में, तो 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8 बचे ना, तो कितने बचे 8 बटे 2 तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो दोस्तों देखो एक मूल तो 5 आ गया और एक मूल कितना आ गया 4 आ गया, तो वही हमारे आ रहे थे, एक मूल 4 आ रहा था और एक मूल हमारा 5 आ रहा था, ठीक है दोस्तों। अगर ये जो है ना कभी भी ये जो फॉर्मूला है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 12th इसके 10th और 12th या 8th क्लास के जो एग्ज़ाम देंगे, कभी भी आपको अगर ये फार्मूला से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है उसमें 10th क्लास में, तो दोस्तों आपको यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और एक प्रश्न इसमें से कम 3 नंबर का या 4 नंबर का 10th क्लास में तो 100% आएगा, देख लेना बिल्कुल इस सूत्र के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई भी बच्चा अगर 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहा है तो इसी फॉर्मूला से उसको हल करना है, श्रीधराचार्य के सूत्र से, ठीक है दोस्तों। इससे मत करना, इससे ये वाला जो है इससे मत करना, ये समीकरण आ जाए और आपको मूलों के योगफल और गुणनफल निकालना, तो ये मत करना, आपको ये वाला ही फॉर्मूला करना है, श्रीधराचार्य वाला, ठीक है दोस्तों। नंबर देगा एग्जामिनर आपको इस पे, अगर इस पे 4 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों, अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना तो इस पे तो मिलेगा 2 नंबर या 1 नंबर, लेकिन इस पे तो आपको 3 या 3.5 आपको पक्का दे देगा, ठीक है। तो आपको जब भी 10वीं क्लास में जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, अगर वो आपका ये क्वेश्चन आपका 10वीं के पेपर में आता है तो आपको इसी सूत्र से करना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम, देखो आगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, मोस्ट, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है, मूलों का योगफल, ठीक है दोस्तों। हमने इसको अल्फा मान लिया तो इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फा बराबर 4, ठीक है, और बीटा बराबर 5 मान लिया इसको, ठीक है। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5, ठीक है दोस्तों। देखो आगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल दोस्तों, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो दोस्तों कितना होता है माइनस के b/a, ठीक है, मूलों का योगफल। दोस्तों इसी तरीका से मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ठीक है दोस्तों। तो कितना होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है दोस्तों। अगला है ठीक है दोस्तों, अगला है मूलों के वर्गों का योगफल, ठीक है दोस्तों। मूलों के वर्गों का योगफल, एक मूल अल्फा है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस इसका एक मूल, दूसरा मूल कितना बीटा है तो बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर क्या है b² माइनस 2ac/a², ठीक है दोस्तों। मूलों के वर्गों का योगफल कितना है, अल्फा² प्लस बीटा² बराबर b² माइनस 2ac/a², ठीक है दोस्तों। अगला है मूलों के व्युत्क्रम, मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो दोस्तों क्या है माइनस के b/c, दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है कि मूलों का योगफल क्या होता है माइनस के b/a, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, मूलों के वर्गों का योगफल क्या होता है b² माइनस 2ac/a², मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होता है माइनस के b/c, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखो जैसे हमारी कोई समीकरण दे रखी है, ठीक है दोस्तों, जैसे
ए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के c बराबर 0, ठीक है, के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 10 है। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण, इसके मूलों का जो योगफल और गुणनफल है वो कितना है, 10 है। ठीक है दोस्तों, तो a तथा c का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, a तथा c का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि मूलों का योगफल लिखवाया था ना, तो मूलों का योगफल। ठीक है दोस्तों, क्या लिखवाया था मैंने, अभी आपको देखो ये लिखवाया था ना मैंने आपको फॉर्मूला, मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस के b अपॉन a। ठीक है, तो कितना होगा, माइनस के b अपॉन a। ठीक है दोस्तों, जो कि हमको मूलों का योगफल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 बराबर माइनस के b अपॉन a। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण दे रखी है हमको, ठीक है, 10, ठीक है, तो 10 बराबर b का मान तो दोस्तों हमको दे रखा है ना, b का मान कितना दे रखा है, माइनस के 7, तो माइनस इंटू माइनस के 7 अपॉन a का मान तो a ही है ना, तो a का a, तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7/10। ठीक है दोस्तों, तो a का मान कितना हो गया हमारा, 7/10। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ आपको, इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब निकालना है मूलों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो मूलों का गुणनफल कितना है, बराबर, देखो अभी मैंने आपको मूलों का गुणनफल लिखवाया था ना, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c अपॉन a, तो कितना c अपॉन a, मूलों का गुणनफल दोस्तों कितना, 10, तो 10 बराबर c का मान कितना दोस्तों, c का मान तो c ही है ना, तो c अपॉन a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकालते हैं, 7/10। ठीक है, a का मान निकाल चुके हैं, तो कितना होगा, 7/10। ठीक है दोस्तों, 10 ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, 10 ऊपर पहुंच जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10 c अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, तो इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, इस 10 से तो ये 10 कट गया, तो दोस्तों c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है दोस्तों, तो c का मान कितना आ गया, 7, और a का मान कितना आ गया, 7/10। तो हमको पूछा a तथा c के मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के बराबर 0। ठीक है, मैं k का मान ज्ञात करो। ठीक है, k का मान ज्ञात करो। फिर कह रहा है मूलों के वर्ग का योगफल 40 है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 में k का मान ज्ञात करो। मूलों के वर्ग का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो हमको दे रखा है ना कि मूलों के वर्गों का योगफल, मूलों के वर्गों का योगफल। ठीक है, मूलों के वर्गों का योगफल दोस्तों क्या होता है, वर्गों, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो मूलों के वर्ग का योगफल हमको दे रखा कितना, 40 बराबर
तो बी का दोस्तों ये जो है ना समीकरण, देखो बी का मान कितना है हमारा 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 2, ठीक है, 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है, गुणा सी का मान कितना दे रखा है के बटे ए स्क्वायर, एक का मतलब 1, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही आवेगा ना दोस्तों। देखो 40 बराबर 36 माइनस के 2 के अपॉन 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 1 मान के क्रॉस मल्टी गुणा कर दो, वो तो एक हो जाएगा, चाहे तो ये से ये काट दो, सीधा हो जाएगा, ठीक। तो 36 है और ये 4 है, तो इधर को लेफ्ट जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो दोस्तों कितना बचेगा 4 बराबर माइनस के 2 के, ठीक है। तो के बराबर माइनस के 2, ठीक है दोस्तों ये जो है ना ये 40 नहीं था, ये 10 था क्वेश्चन में, लेकिन सवाल ऑप्शन गलत आएगा, बाकी तो ठीक है। आप देखो 10 मानो यहाँ पे, तो 10 ही यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ये 36 में से, जब 36 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36। नहीं दोस्तों आप इसको मत करो, ठीक है, आप ये रहने दो, इसको ना ऑप्शन ये गलत है, यहाँ कोई भी ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका जो के का जो मान है वो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 इसका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समीकरण के मूल। समीकरण के मूल 3 प्लस √7/3 तथा 3 माइनस √7/3, तो समीकरण ज्ञात करो। दोस्तों ये जो ना ये किसी समीकरण के 2 मूल दे दें, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है, तो ये 2 मूल दे दें तो हमको समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मूलों के पहले योगफल निकाल लो, मूलों का योगफल, ठीक है दोस्तों, मूलों का योगफल। तो 3 प्लस √7/3 प्लस 7 और ये है माइनस के 3 √7/3, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखो एलसीएम 3 आ गया, इसको ये आ गया 3 प्लस √7 है ना, तो ये 7 और प्लस 3 √7, ठीक है। तो ये माइनस, ये है तेरा माइनस का यहाँ है ना, तो ये प्लस का था, ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ प्लस का है ये, क्योंकि ये वाला प्लस है ना, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 में जब 3 की भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना आ गया, मूलों का योगफल कितना आ गया 2, ठीक है दोस्तों, 2 आ गया। अब निकाल लो मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ लिख लो मूलों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो मूलों का गुणनफल है 3 माइनस √7/3 गुणा 3 प्लस √7/3, ठीक है दोस्तों, इसकी हमें गुणा करनी है। तो देखो ये तो 9 ही आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो या तो ए प्लस बी वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से कर लो, या फिर इसकी गुणा कर लो, जैसा मर्जी कर लो। चलो गुणा कर लेते हैं, देखो 3 में 3 की गुणा की 3 3 9 माइनस, ठीक है, ये होगी 3 √7, ठीक है, 3 √7, आगे चिन्ह किसका माइनस का, ठीक है। 7 में इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें माइनस का। तो दोस्तों जब 3 में हमने 3 को 3 3 9, ठीक है, प्लस 3 √7 माइनस के, अब आ गया इसकी, तो ये हो गया तेरा 3 √7, ठीक है, और प्लस के 7 माइनस के आएंगे, ठीक है, -7। तो ये
प्लस के हो गए और ये माइनस के तो कट जाएंगे, ये माइनस के तो इधर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मूलों के गुणनफल आ जाएंगे 2/9। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम समीकरण आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। समीकरण निकालने का तरीका क्या होता है, देखो x² माइनस, ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो x², ठीक है, माइनस मूलों का योगफल, दोस्तों मूलों का योगफल हमने कितना निकाला था 2, ठीक, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना 2/9 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 9x² माइनस के 18x और प्लस के 2 बराबर 0। दोस्तों जब हम इसको इसमें जब भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी समीकरण कौन सी हो जाएगी, ये वाली, 9x² माइनस के 8x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। दोस्तों अगला है x² माइनस के px प्लस के q बराबर 0। ठीक है, के मूल, इसके मूल हैं, ये मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वर्ग का योगफल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखा है 2p² बराबर q और b दे रखा है इसका p² बराबर 2p, c दे रखा है p बराबर 2q, ठीक है, और इसका d दे रखा है 2p² बराबर q। ठीक है दोस्तों, देखो वर्गों का योगफल, दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्गों का योगफल क्या होता है कि b², ठीक है, b² माइनस 2ac अपॉन a², यही तो होता है दोस्तों। तो देखो b का मान कितना दोस्तों, ये वाला, तो माइनस के p² माइनस 2 गुणा a का मान कितना दोस्तों 1 गुणा c का मान कितना q, तो q यहाँ आ जाएगा बटे a का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाए p में p की गुणा कर, माइनस p है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा p²। ठीक है, तो p² बराबर p² माइनस 2 में 1 की उड़ा तो 2 1 2 और ये माइनस का q हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के q। ठीक है दोस्तों, इसको ये 2q हो जाएगा ना, क्योंकि 2 भी तो हमारे साथ में। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम एक तरीका से और भी लिख सकते हैं, अगर हम ये करते हैं p² बराबर 2q लिख सकते, ये भी कर सकते हैं हम, गलत नहीं है, ये भी हमारा सही ही होगा। ठीक है, दोनों तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, p² बराबर 2q भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p², ठीक है, तो p² बराबर 2q, ये q है दोस्तों, तो क्योंकि दो तो p आ ही नहीं सकती ना, तो ये q है। ठीक है, इस तरीका से इसको कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट डाल लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे चलते हैं। कोई समीकरण दे दी हमको, कितनी है समीकरण, 3x² प्लस के 7x प्लस के k बराबर 0। ठीक है, के मूल, इसके जो मूल हैं, मूल अल्फा बीटा तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों इसका मतलब है मूलों के गुणनफल, इसका मतलब वर्गों का योगफल। ठीक है,
इसका मतलब वर्गों का योगफल, इसका मतलब है मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो बराबर 15/2। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको काटो। ठीक है, यहाँ से पूरा काट दो, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। ये है 3x² + 7x + के बराबर 0 के मूल। ठीक है, के मूल अल्फा बीटा तथा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तथा α² + β² + अल्फा और बीटा बराबर 15/2। दोस्तों इसका मतलब है ये जो समीकरण दे रखी है ना, इसके जो मूल है ना, मूल अल्फा बीटा, वो है मूलों का वर्ग, मूलों के वर्ग का योगफल, मूलों के वर्ग का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 15/2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है ना k, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों 3x² + के 7x + के k बराबर 0 की तुलना। ठीक है, की तुलना ax² + by + c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों जो भी इस वीडियो को 10th क्लास का स्टूडेंट देखे ना, वो इसी तरीका से लिखना बोर्ड में, बिल्कुल बहुत, ये समझ लो पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा आपको, इसी तरीका से लिखना। ठीक है, तो देखो a की तुलना हम कर रहे हैं a, तो a बराबर कितना है इसका 3। ठीक है दोस्तों, और b बराबर कितना 7 और c बराबर है हमारा k। ठीक है, k का मान ये आ गया, b का मान ये आ गया और c का मान ये आ गया। सॉरी, a का मान ये, b का मान ये और c का मान ये। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है ये क्या है हमारा α² + β², ये मूलों के वर्गों का योगफल। तो दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मूलों के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, b² - 2ac/a²। यही तो था दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा फॉर्मूला। आगे चिन्ह किसका है, देखो प्लस लगा हुआ है, और मूलों के गुणनफल। दोस्तों अभी हमने चीख कर याद किया कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, यही होता है, बराबर 15/2। ठीक है दोस्तों, तो देखो आ जाओ, b का मान कितना है दोस्तों 7, तो 7 × 49 माइनस 2 गुणा a का मान कितना 3, तो 3 गुणा c का मान कितना दोस्तों k, c का मान है k बटे a², a मतलब 9, a का मान तो 3 है, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, प्लस c का मान कितना दोस्तों, c का मान है k, तो k/a का मान कितना 3 बराबर 15/2। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे चलते हैं। एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, 9 आ गया, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 49 माइनस कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 6 के कर दूं सीधा, माइनस के 6 के। ठीक है, प्लस इसकी भाग इसमें क्या बार की 3 बार, और 3 में इस के की गुणा तो 3 के बराबर 15/2। ठीक है दोस्तों, सीधा क्रॉस मल्टी गुणा कर दो। ठीक है, कितना आ गया 98, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लेके 4 दूनी 8 देखना 98 हो गया, माइनस के कितना हो गया 12 के। ठीक है, आगे चिन्ह किसका, प्लस का, प्लस कितना हो गया 6 के बराबर 15 × 135। ठीक है दोस्तों, देखो ये 12 के हैं, ये 6 के हैं, तो माइनस के 6 के बची, माइनस के 6 के। ठीक है दोस्तों, आगे देखो ये कितने हैं 135, ये हैं 198। दोस्तों यहाँ से ऐसे इस तरीक़ा से कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीक़ा से यहाँ से सीधा घटा लो। तो दोस्तों इसको घटा लो, इसमें से 15 में से 8 की तो 7, ठीक है, अब 12 9 3, ठीक है 37, तो कितने बचे बराबर के 37। ठीक है, तो के बराबर 37/6, तो के का मान दोस्तों कितना आ गया हमारा 37/6। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।